अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्मेल और ऑल्फैक्शन को। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्किन एज अ रिसेप्टर स्टडी किया था। उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इसके अलावा बायो में मेरा व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। बीएससी के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बायो में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट, तो हम अपना ज़ूलॉजी पेपर सी एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है स्मेल और ऑल्फैक्शन। तो सेंस ऑफ स्मेल जिस हम ऑर्गन से डिटेक्ट करते हैं उसको कहते हैं नेज़ल के थ्रू जो है वो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट किया जाता है। जिस न्यूरॉन्स के थ्रू उनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स, यानी कि सूंघने की जो हिस्स है। ऑल्फैक्शन जो है वो सूंघने से रिलेटेड है, तो इस वजह से सेंस ऑफ स्मेल को हम जो है वो ऑल्फैक्शन भी कहते हैं। तो आपको पता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट की नेज़ल कैविटी की बिल्कुल बेस के ऊपर। तो ये जो सेल्स होती हैं इनकी स्पेशलाइज एंडिंग्स होती हैं, इनके फाइबर्स की एंडिंग्स होती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व में। और ये जो है इसके अलावा ये डेंसली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से डॉग है तो इसके अंदर 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ पर स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर। तो ऑल्फैक्टरी सेल जो है इनके एंड्स पे जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, टफ सीलिया। ये सीलिया जो है वो उनके पास रिसेप्टर साइट्स होती हैं जो कि वेरियस केमिकल्स को डिटेक्ट करती हैं। अब स्मेल की डिटेक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो डिफरेंट थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है मैकेनिज्म ऑफ डिटेक्शन को, लेकिन एग्जैक्ट वन जो है वो एक्सप्लेन तो नहीं है। एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ऑर्डर मालिक्यूल जो होते हैं, यानी कि खुशबू वगैरह के कोई भी खुशबू है तो उसके मालिक्यूल जब फिजिकली इंटरेक्ट में आते हैं प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, तो प्रोटीन रिसेप्टर जो है ये प्रेजेंट होती हैं रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब कोई भी इस तरह का इंटरेक्शन होता है किसी भी ऑर्डर के साथ, तो उस मेम्ब्रेन के अंदर उसकी परमेबिलिटी जो है वो चेंज होती है और वही जनरेट करवाती है पोटेंशियल। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम ऑल्फैक्शन की बात करें फिशेस के अंदर, तो एक्सटर्नल नेरेज जो उनके हैं वो मोस्टली फिशेस के ओपन होते हैं। इनकी ओपनिंग जो है वो इनके ऊपर जो है एक स्नाउट बनी होती है। स्नाउट हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड मोस्ट पॉइंट होता है अपर जॉ पे। ये डिटेक्ट करता है स्मेल को। कुछ स्पीशीज़ जो है वो हैवीली रिलाई ही अपनी सेंस ऑफ स्मेल पे करती हैं, जैसे कि साल्मोन और लैम्प्रे जो है वो जब स्पॉनिंग करती हैं, एग रिलीज़ करती हैं किसी अपने 1 साल के अंदर, जब वो किसी नदी में जाती हैं एग रिलीज़ करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर भी सेम उसी स्ट्रीम में जाना होता है। तो वो अपना इतना जो डिस्टेंस 100 माइल्स का कवर करती हैं, तो वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल की वजह से उसको एक स्पेसिफिक उस स्ट्रीम की ऑडोर की वजह से उसको रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये स्ट्रीम वही है। अगर हम ऑल्फैक्शन की बात करें एम्फीबियंस के अंदर, तो एम्फीबियन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर भी सेंस ऑफ स्मेल ये रिकॉग्नाइज करते हैं अपने मेट को। इसके अलावा नॉक्सियस केमिकल्स को, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल और पॉइजनस केमिकल होते हैं जो कि डेथ भी कॉज करवा सकते हैं, और अपना फूड को लोकेट करते हैं सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू ही। ऑल्फैक्शन अगर हम बात करें रेप्टाइल्स के अंदर, तो मोस्टली जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर डेवलप है रेप्टाइल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस। तो इनके अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा। तो मोस्ट रेप्टाइल के पास जैकोब्सन्स और इसके अलावा जो एक दूसरा ऑर्गन्स है जिसको एक तो जैकोब्सन्स ऑर्गन्स कहते हैं, दूसरा इसको वोमेरोनेजल ऑर्गन भी बोला जाता है। तो ये मेनली जो वोमेरोनेजल या जैकोब्सन ऑर्गन है ये मेनली जो है वो केमिकल सेंसरी ऑर्गन्स है, केमिकल्स को डिटेक्ट करता है, और ये डिटेक्ट करता है रेप्टाइल्स के अंदर फेरोमोन्स को। मोस्टली ये जो जैकोब ऑर्गन्स है ये इसकी ब्लाइंड एंडिंग होती है, ब्लाइंड एंडिंग पाउच होता है जो कि ओपन होता है इनके माउथ में, और ये बेस्ट डेवलप है स्नेक्स और लिजर्ड के अंदर, और क्रोकोडिलियंस के अंदर ये एब्सेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट स्नेक्स और लिजर्ड जो है इनके पास प्रोट्रूसिबल टंग होती है, यानी कि जो अंदर बाहर आ सकती है, जैसे कि मेंढक या लिजर्ड्स फ्रॉग वगैरह अपनी टंग को जो है वो जब इन्होंने कोई अपना शिकार पकड़ना होता है तो अपनी जो है वो स्टिकी टंग को बाहर लेके आते हैं और शिकार पकड़ के अपनी टंग को अंदर ले जाते हैं। तो इनके पास जो है वो एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स इनके अंदर कलेक्ट करते हैं एयरबॉर्न केमिकल्स को। और स्नेक की टंग जो है वो फ्लिक आउट हो सकती है, अंदर बाहर मूव कर सकती है। तो ये जब मूव करती है तो जैकोब्सन ऑर्गन भी इनके साथ मूव करता है।
तो ये ऑर्गन डिटेक्ट करता है ऑर्डर को, जो कि मॉलिक्यूल्स वगैरह को, जो कि हवा में केमिकल्स फैले होते हैं। टर्टल्स और टटेरा वगैरह भी जैकोब्सन ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं अपने जो है ऑब्जेक्ट को टेस्ट करने के लिए। अल्फेक्शन की अगर हम बात करें बर्ड्स के अंदर, तो ये बहुत माइनर रोल प्ले करती है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के तो आपको पता है एक्सटर्नल नेरेज उनकी बीक के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अल्फैक्टरी एपिथेलियम इनके अंदर पुअरली डेवलप है। जबकि वल्चर, जिसको हम गिद्ध कहते हैं, इसके अंदर जो है वो सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप है। ये अपने डेड और डाइंग मरे हुए एक शिकार को सूंघने की हिस्से लोकेशन का पता लगा लेते हैं। मैमल्स के अंदर बात करें तो ये रिसीव करते हैं अल्फैक्टरी स्टिमुलस लॉन्ग डिस्टेंस से, डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में। ये यूज़ करते हैं अपने इस अल्फेक्शन की स्टिमुलस को या अल्फेक्शन की हिस्स को यूज़ करते हैं ये अपना फूड लोकेट करने के लिए, अपने मेंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेम स्पीशी के और प्रीडेटर से बचने के लिए भी ये जो है अपनी अल्फेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट और गस्टेशन पे। जो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट के, उनको कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। और ये आपको पता है कि एनिमल की बॉडी सरफेस के ऊपर भी मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन माउथ और थ्रॉट में प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के। टेस्ट बर्ड्स की बात करें मैमल्स के अंदर, तो मेमेलियन का जो टंग का सरफेस एरिया वो कवर हुआ था, उबार होते हैं उनके ऊपर। जैसे कि आपने किसी भी मैमल्स की जो है वो अगर टंग देखी हो तो उसके ऊपर उबार होते हैं, जिसको प्रोट्यूबरेंसिस कहते हैं। और इन प्रोट्यूबरेंसिस को कहा जाता है पेपिलाई। पेपिलाई जो है ये टंग को बम्पी अपीयरेंस देते हैं, और 1000 ऑफ टेस्ट बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इनके टंग के ऊपर। और टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये इनके प्रेजेंट होते हैं पेपिलाई जो क्रेविसेस होती हैं बिटवीन द पेपिलाई के दरमियान में क्रेविसेस यानी कि दरारें होती हैं, उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के, एक तो गस्टेटरी सेल्स हैं, दूसरे सपोर्टिंग सेल्स हैं। जो स्टूडेंट गस्टेटरी सेल्स हैं ये बैरल शेप होते हैं और इनके पास कीमो रिसेप्टर सेल्स के गुच्छे होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं। जबकि जो सपोर्टिंग सेल्स हैं ना, उनका काम है गस्टेटरी सेल को ही सपोर्ट करना। तो ये दोनों अरेंज हुए होते हैं अल्टरनेटिवली सेगमेंट्स में, और गस्टेटरी हेयर्स जो हैं इनके साथ होते हैं रिसेप्टर सेल्स के साथ। ये हेयर्स प्रोजेक्ट हुए होते हैं और टाइनिंग ओपनिंग के थ्रू, जिनको कहते हैं टेस्ट पोर्स। तो सेंसरी न्यूरॉन एसोसिएट होते हैं अपने ये गस्टेटरी सेल्स की बेसल एंड के साथ। अब अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म क्या है टेस्ट बर्ड के एक्शन का, तो 4 कॉमन तरह के टेस्ट बर्ड्स आपको पता होते हैं, स्वीट होते हैं, सोर होते हैं, बिटर या फिर साल्टी। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है इनका कीमो रिसेप्टर के टेस्ट का ये तो अननोन है, लेकिन एक थ्योरी ये डिफाइन करती है कि कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और जब भी कोई चेंज आता है इन प्रोटीन में तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में भी चेंज आता है, और वो गेट्स और केमिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, वो ओपन होते हैं और वो जो है जनरेटेड पोटेंशियल को काज करवाते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में बात की जाए अगर टेस्ट बर्ड्स की, तो आपको पता है कि टेस्ट बर्ड्स वर्टिब्रेट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, और बहुत से रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर तो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनकी टंग पे, जबकि ज़्यादातर मोस्टली रेप्टाइल और बर्ड्स के टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनके फेरिंग्स में। और फेरिंग्स आपको पता है कॉमनली उसको हम थ्रॉट बोलते हैं, और ये एक मस्कुलर जो है वो फनल शेप होती है जो कि लोकेट करती है बैक ऑफ द नेजल कैविटी। जी स्टूडेंट, तो अगर हम टेस्ट बर्ड्स की बात करें फिश और एम्फीबियन के अंदर, तो टेस्ट बर्ड जो है स्टर्जन्स के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं इसके हेड प्रोजेक्शन में, जिसको हम रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम एक स्नाउट लाइक प्रोजेक्शन होती है फिश के बिल्कुल फ्रंट इसके हेड के ऊपर। तो स्टर्जन ग्लाइड करते हैं जब बॉटम पे, तो इसके एंड इट फॉर स्टेट ऑफ फूड की तलाश में, तो ये रोस्ट्रम उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। इसके अलावा दूसरी फिशेज़ में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी साइड वॉल्स में उनके फेरिंग्स की या रूफ वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जो मॉनिटर करते हैं वाटर के फ्लो को कि वो किस तरफ से आ रहा है। और कुछ फिशेज़ जैसे कि कैटफिश, क्रैप और सकर्स के अंदर जो है ये फीड करते हैं बॉटम में। इनके टेस्ट बर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं इनकी बॉडी, इनके हेड के सरफेस के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर या इनके टेल की टिप पे। तो ये इनके अबंडेंटली जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बार्बल्स हम कहते हैं ये एक सिलेंडर विस्कर लाइक सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि इनके माउथ के पास प्रेजेंट होता है। विस्कर लाइक आप कह सकते हैं एक लॉन्ग प्रोजेक्टिंग हेयर्स निकले होते हैं जो कि इनकी हेल्प आउट करते हैं। अगर हम वीएन की स्टूडेंट अब बात करें देखने की इसको, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रेट्स के अंदर आईज जो है वो एक विजुअल इमेज बनाती हैं। तो आई जो है वो कंसिस्ट करती है 3 लेयर्स पे, आपको पता है स्कैलेरा, कोराइड्स और रेटिना। स्कैलेरा आउटरमोस्ट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया कवर करता है आई बाल के फ्रंट हिस्से को और कंटिन्यूस होता है ये स्कैलेरा के साथ टच में होता है। कोराइड्स की बात करें तो ये इसकी थिन मिडल लेयर है। कोराइड टिश्यू जो है ये आई बाल के फ्रंट के साथ एक्सटेंड हुए होते हैं। इनके 3 हिस्से होते हैं, आइरस, सीलरी बॉडी, सस्पेंडरी लिगामेंट्स होते हैं। आइरस जो है वो कलर देते हैं आई को, और लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट है, इन्होंने लाइट को जो है वो डिटेक्ट करना होता है। और इनके पास जो है वो रेडियल और सर्कुलर स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है इन मसल्स का कि वो रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को जब वो प्यूपिल के अंदर एंटर होती है।
स्क्रीन की टॉप पे स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है आई की अनाटमी, आई का स्ट्रक्चर है जिसमें सेकेलरा है, कोरॉइड है, रेटिना है, इसके अलावा फोविया है, सेंट्रल आर्टरी, इसके अलावा सेंट्रल वेन है, ऑप्टिक नर्व है, और इसके अलावा सिलरी बॉडी है, पोस्टीरियर चैम्बर है, सस्पेंसरी ये लिगामेंट्स हैं, ये वाले इनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। इसके अलावा विटेरियस चैम्बर है, विटेरियस ह्यूमर है। तो इस तरह से ये एनाटमी है। अब रेटिना की बात करें तो ये इनरमोस्ट लेयर होती है जो जिसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। 2 चैम्बर होते हैं इसके, एक्विस ह्यूमर और विटेरियस ह्यूमर। एक्विस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड होता है जबकि विटेरियस ह्यूमर जेली लाइक बॉडी होती है, और एक्विस ह्यूमर में लेंस जो है वो प्रेजेंट होता है आइरिस के पीछे, जबकि विटेरियस ह्यूमर में जो है इसके अंदर जो है वो जो फिल होता है ये चैम्बर बिहाइंड द लेंस के पीछे होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो एक कंजंक्शन पाया जाता है जो कवर करते हैं आई बाल को, तो उस कंजक्टिवा को कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब आई की अकोमोडेशन को अगर हम स्टडी करें तो प्रोसेस जो है कि लाइट किस तरह से आके एक प्रिसाइज वे में फोकस करती है रेटिना के ऊपर, इसको कहते हैं अकोमोडेट होना लाइट का। तो वर्टिब्रेट के अंदर जो है वो विजन किस तरह से जो है एडजस्ट होती है। लाइट जो है जब वो आती है एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से या क्लोजअप से, तो आई के मसल्स और फाइबर जो है वर्टिब्रेट के अंदर वो आई के लाइट के फोकस को कंट्रोल करते हैं आई पर। और जो मसल्स होते हैं और सिलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, इनका काम ये जो है ये मसल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका काम है कंट्रोल करना कि लाइट कहाँ से आ रही है और उसको फोकस करवाना रेटिना पे, और ये अटैच होते हैं लेंस के साथ। अब अगर हम आइज़ की बात करें फ़िश के अंदर, तो फ़िश की आई सिमिलर वर्टिब्रेट की तरह ही होती है, लेकिन ये लिड लेस होती है, इसके ऊपर कोई लिड नहीं है। लेंस राउंड शेप में होता है और कॉर्निया के बिल्कुल करीब होता है, और फोकस रिक्वायर होता है कि लेंस जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ़िश के अंदर मूव करता है, उसी से फिश जो है वो फोकस अपना बनाती है। अगर एम्फीबिया के अंदर बात करें तो एम्फीबिया के अंदर जो है वो प्राइमरीली साइड फीडर्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी विजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एम्फीबियंस के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ अडाप्टेशंस जो है इनकी आई के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। आई जो है कुछ एम्फीबियन की क्लोज होती है और फ्रंट ऑफ द हेड होती है उनके, जैसे कि एनोरेंस और सेलेमेंडर के अंदर, और ये प्रोवाइड करती हैं इनको बाइनोकुलर विजन, यानी कि ऐसी एबिलिटी जो कि दोनों आंखों से ये साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। दोनों आंख से जो है वो एक ही वक्त में दोनों आंखों से ये देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इनके अंदर वेल डेप्थ परसेप्शन पाई जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है प्रे को कैप्चर करने के लिए। दूसरे एम्फीबियन में जो है वो स्मॉल और मोर लेटरल आइज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सेलेमेंडर के अंदर इनके अंदर बाइनोकुलर विजन भी नहीं होती है, और ये सी करते हैं अपनी लेटरल आई एक साइड्स के थ्रू ये व्यू करते हैं। इनके अंदर ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इनर आईलेट होता है, मूवेबल होता है, और ये आई को प्रोटेक्ट करने और क्लीन करने के जो है वो काम आता है। अगर हम रेप्टाइल्स के अंदर विजन की बात करें तो ये डोमिनेंट सेंस है रेप्टाइल के अंदर कि रेप्टाइल देख सकते हैं, इनकी आई जो है वो सिमिलर होती है एम्फीबियंस की तरह। इसके अलावा इनके अंदर भी निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, ब्लड साइनोसिस वगैरह प्रोटेक्ट करती हैं आई को। स्नेक और लिजर्ड के अंदर भी जो है वो अपर और लोअर आईलिड जो है वो फ्यूज़ होता है उनके एम्ब्रियो में, फ्यूज़ इन द एम्ब्रियो। और ये भी प्रोटेक्टिव विंडो जो है वो इनकी एक प्रोटेक्टिव विंडो बनती है जिसको स्किन क्लियर स्किन की जिसको हम कहते हैं स्पेक्टिकल। तो ये जो है वो आई को प्रोटेक्ट करने में जो है वो काम आती है, क्लियर करने में। इसके अलावा मीडियन आई और पेराइटल आई जो है कुछ रेप्टाइल्स के अंदर मीडियन आई होती है, ये बिल्कुल जो है इनके मिड ब्रेन के ऊपर एक ऑप्टिक जो है वो टेक्टम के रूफ के ऊपर इनकी एक आउट ग्रोथ होती है, आप ये कह सकते हैं। तो मीडियन आई जो है वो कंप्लीट होती है सिर्फ टटोरा के अंदर, उनके पास लेंस, नर्व और रेटिना होते हैं, और मीडियन आई जो है वो लेस डेवलप है दूसरे रेप्टाइल में। इनकी स्किन कवर करती है इनकी मीडियन आई को, इस वजह से ये इमेज नहीं बनाती। डिफ्रेंशिएट करती है ये लाइट और डार्क पीरियड को इस तरह से कि वो सन की ओरिएंटेशन को अपनी इसी आँख की मदद से उसकी सन की ओरिएंटेशन को देख सकते हैं कि सन किस तरफ जो है वो मूव कर रहा है। अगर हम स्टूडेंट विजन की बात करें बर्ड्स के अंदर तो इम्पॉर्टेंट है बर्ड्स के अंदर विजन। बर्ड्स को ये डबल फोकसिंग मैकेनिज्म इनकी आई जो है वो प्रोवाइड करती है, एक यूनिक मैकेनिज्म है। ये एक पैड लाइक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है इनके लेंस के कर्वेचर को। सीलरी मसल्स इनकी चेंज करते रहते हैं इनके जो है कॉर्निया के कर्वेचर्स को। और जो ऑस्प्रे और दूसरे बर्ड्स हैं जिन्होंने डबल फोकस करके फ़िश को पकड़ना होता है, फ़िश पे ये बहुत फास्टली अटैक करते हैं। तो ये बर्ड जो है इनके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं बर्ड्स में। ये इनकी आई बाल के जो है आई बाल सरफेस के डाउनवर्ड होती है और ये इनकी आई को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अब इनके अंदर मैकेनिज्म क्या है फोटो रिसेप्टर का, कि जो रेटिना है इनके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर वो तो वेल डेवलप होता है,
और इसके अलावा एपिथेलियम कवर करती है कोरॉइड लेयर को। नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं इनकी बेसमेंट लेयर के साथ साथ, और वो टिश्यू जो है उनके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और आपको पता है फोटो रिसेप्टर्स जो है उनको कहते हैं रॉड्स और कोन्स। रॉड्स आपको पता है कि वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, जबकि कोन्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं हाई लाइट के लिए, और वो कलर परसेप्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट रॉड सेल जो है, रॉड्स के सेल जो है वो बनाते हैं एक पिगमेंट जिसको रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और ट्रिगर करता है कि वो जनरेटर पोटेंशियल को काज करवाए, और इस तरह से जब एक्शन पोटेंशियल काज होती है तो वो आई बॉल से लीव करते हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व, और रेस्ट पोजीशन में फोटो विटामिन ए जो है ड्यूरिंग द रेस्ट, विटामिन ए और एनर्जी जो है एटीपी वो कन्वर्ट करती है रोडोप्सिन को बैक के वो आ जाए दोबारा से लाइट सेंसिटिव फॉर्म में। और आपको पता है कि अगर वर्टिब्रेट्स के अंदर रोडोप्सिन रॉड सेल की कमी हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो कलर जो है वो हो सकती है, विटामिन ए की कमी होती है जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी के अंदर। ऐसे ही कलर विजन है, 3 टाइप्स के कलर हैं जो हमने पढ़ा। जो कोन्स होते हैं वो जो पिगमेंट बनाते हैं उसको आयोडोप्सिन बोलते हैं, और वो सेंसिटिव होते हैं कलर के लिए, वो 3 कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड प्रोटीन्स। तो इसकी तरह से ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट कलर पे, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन वेवलेंथ के लिए, रेड वेवलेंथ और ग्रीन और ब्लू के लिए। तो रेटिना जो है, ये रेटिनल नर्व्स जो हैं ये स्टिमुलेट करवाती हैं लाइट की अमाउंट को। तो हर तरह का कोन एब्जॉर्ब करता है जब लाइट को, तो क्रिएट करवाता है एक जनरेटर पोटेंशियल। 3 तरह के मैंने आपको बताया ना कि इनके अंदर इनके कोन्स डिफरेंट पिगमेंट बनाते हैं 3 कलर्स के, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो ये जो है वो डिफरेंट जनरेटर पोटेंशियल काज करवाते हैं, और वही पोटेंशियल चेंज करवाती है नर्व इम्पल्स को, और नर्व इम्पल्स फिर ट्रांसमिट होती है ब्रेन में, और ब्रेन फिर इमेज बनाता है कलर्स का। तो अगर किसी के अंदर ये जो है वो ठीक तरह से काम ना कर रही हो, आयोडोप्सिन ना बन रहा हो, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कलर्स को, और कहते हैं कि ये पेशेंट क्या है, कलर ब्लाइंड है। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएससी के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड जो है वो पहले मिलती रहे। फिर भी अपनी वीडियो के लास्ट में मैं बता दूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, केमिस्ट्री का लेक्चर चाहिए, बॉटनी का, जोलॉजी का, इंग्लिश का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरी बायो में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम कम्युनिकेशन 3 का टॉपिक, जिसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल मैसेंजर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।